आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मुझे लगता है कि हारिस किसी और को पसंद करता है, क्योंकि मेरा और उसका जो रिश्ता अब कायम हो चुका है उसमें इतनी लापरवाही अच्छी नहीं लगती। आजकल के रिलेशंस भी ना बहुत जज्बाती हो गए हैं। अगर सामने वाला बात ना करे तो फौरन ये समझ लिया जाता है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है। लेकिन मुझे 100% यकीन है। क्या हुआ, आपको कहीं वीकनेस तो नहीं हो रही? मैं आपको दूध ला देती हूँ। तौबा तौबा तौबा, ऐसी गंदी औलाद तो ना अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। एक दूसरे की फिक्र में लगी और माँ को साफ साफ इनकार कर दिया। फरहान, इस हालत में इतनी आवारा गर्दी करना अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अंबर की सेहत के लिए इसे बाहर जाना जरूरी है। फ्रेश एयर मिलेगी, वॉक करने को मिलेगी। अरे गेट तो खुला है। अच्छा, हम एक काम करेंगे, अर्शिया अभी को सरप्राइज कर देंगे। सुनो ना, कितना अजीब लगता है इस तरह जाना। कितने क्या सोचेंगे वो। क्यों अजीब लगता है? आपको याद नहीं है अर्शिया ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हम कभी भी आ सकते हैं अपने घर। क्या साजिद मामू राजी थे आपकी शादी पर? असल में भाई का नेचर भैया से बहुत मुख्तलिफ था। उनका मिजाज भी बहुत अलग था। वो बहुत लविंग, केयरिंग किस्म के इंसान थे। अम्मी अब्बू के बहुत फर्माबरदार और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा केयरिंग। भैया थोड़े से ना लापरवाह से थे। डोमिनेटिंग टाइप का नेचर था उनका। अपनी मनमानी करते थे बस। लेकिन भाई की जिंदगी में सिर्फ एक ही गलत फैसला, वो है जीनत भाभी से शादी। पता नहीं फिर अल्लाह को क्या मंजूर था कि उनका बेटा भी नहीं हुआ। अल्लाह ने सिर्फ बेटियां ही दी, और बेटियां भी ऐसी दी कि... अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अस्मारा? आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आमना, तुमने आज जितने सारे मेहमान बुलाए हुए, या इनको भनक पड़ गई कि कोई बाहर जा रहा है? पता नहीं भाभी, ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि भनक कैसे पड़ गई कि हारिस और अर्शी शॉपिंग पे जा रहे हैं। क्या मतलब है आप लोगों का? हमें कुछ नहीं पता कौन कहाँ जा रहा है। मैं और फरवा यहाँ अर्शी से मिलने आए हैं। इतनी मासूम हो तुम। ताई अम्मी, आप तो ना हमें जलील करने का कोई मौका हाथ से मत जाने दिया करें। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये तमीज सिखाई है, जो जैसा होता है ना उसको वैसा ही जवाब देना चाहिए। ये हमारे माँ बाप का दिया हुआ लिहाज ही है। उसी की वजह से मुसलसल आपकी बातें बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना आपने तो हर हद ही क्रॉस कर ली है। अस्मारा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। मामा, किसी की इज्जत नफ्स इस तरह मजरूह करने से पहले सोच लेना चाहिए। और तुम मुझे इस 2 टके की लड़की के सामने ऐसे ही जलील करते रहना। बस करो मामा। क्या मसला क्या है तुम्हारा? क्यों तुम बार बार मेरी बेटी की खुशियों की कातिल बन रही हो? जब से इसकी बात तय हुई है तब से तुम दोनों माँ बेटियों की हसरत खत्म ही नहीं होके दे रही है। फुप्पो, आप भी?
हर्षी, फरवा, क्या थोड़ी देर के लिए हम यहीं पार्क में बैठ जाएं? तो आप ही हम घर नहीं जा रहे क्या? इस वक्त रोकर अब्बा को मैं परेशान नहीं कर सकती। हम थोड़ी देर में चले जाएंगे ना। ठीक है। हाँ। भाभी, तायम्मी और फूफो की बातों को इतना सर पर सवार मत करें। आपको तो पता है तायम्मी की आदत है इस तरह बात करने की, लेकिन फूफो और अर्शी आप ही। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे बड़ी आजमाइश क्या है? क्या? रिश्तेदार। जितने कांटे जिंदगी में वो बोते हैं ना, शायद ही कोई और बोता। और मजे की बात तो ये है, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जगह जगह खराबतदारों के साथ सुलह रहमी का हुक्म दिया है, क्योंकि वो जानते थे ये काम बहुत मुश्किल, लेकिन इसका अजर भी उतना ही बड़ा है। आप ही क्या इस जिंदगी में बार बार हमें रिश्तेदारों के हाथों आजमाया जाएगा? सबसे बड़ी आजमाइश तो हमारी माँ की तरफ से है, क्योंकि कराबतदारों में पहले नंबर पे वो ही है, वही करीबी रिश्ता है। जिंदगी गुजारने के लिए बहुत बहादुरी की जरूरत पड़ती है। हर आजमाइश आपको तोड़ कर रख देती है। उसके बाद जो चुनने का अमल होता है ना, बहुत तकलीफदेह होता है, लेकिन वही इंसान को मजबूत भी बना देता है। आप देखिएगा आप ही, एक दिन मैं बहुत बहादुर बनूंगी, एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी और अब्बा के सारे ख्वाब पूरे करूंगी इंशाल्लाह। फूफो और आई अम्मी का तहकीर लहजा नाकाबिले बर्दाश्त था और हम कुछ भी नहीं कह सकते थे, सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांग सकते हैं। हम तो सिर्फ अर्शी आप ही से मिलने आए थे। फरवा, वजाहत देने की जरूरत नहीं है। परवाह नो, जो हुआ बहुत गलत हुआ। मामा को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं वो मुकाम हासिल करना चाहती हूँ जो ताई अम्मी की नफरत को बदल दे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मामा का जो नेचर है सो है, और नफरत भी मोहब्बत की तरह कब बढ़ने लग जाए, कब पलने लग जाए, कुछ पता नहीं चलता। वैसे तायम्मी को हमसे ना कोई खास किस्म की नफरत है, वो तुम्हारा वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। परवाह ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ ना उनके लिए। अरे नहीं हारिस भाई, इसमें आपकी क्या गलती है? आप क्यों माफी मांग रहे हो? अच्छा चलो मूड चेंज करते हैं, कुछ खाओगे तुम लोग? आइसक्रीम खाए? हाँ, आइसक्रीम खाकर शायद मूड बेहतर हो जाए थोड़ा। चलो मैम आ जाए, आपका भी मूड चेंज हो जाएगा। चले, आफ्टर यू। Sure.
रानी, तुम उन खवातीन को अंदर क्यों आने देती हो? बेगम साहबा वो कहती है वो आपके रिश्तेदार हैं। अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार को अपने गले से लगा लूंगी तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। ये सारे शेल्टर होम्स और एनजीओस खुले तो हैं वहां पे। हारिस, तुम मेरे पीछे आ गए हो। जाओ ना, जाकर रहो अपनी महबूबा के पास जो तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा अजीज है। काश इस बात का जवाब दे सकता मैं आपको। क्यों? वहां जवाब दिया तो है। मामा, आपने जो वहां किया है ना वो बहुत गलत था। बहुत गलत बात की आपने वहां पर। वो लड़की तो बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, दफा हो जाके अपना काम खत्म करो। हारिस, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। मामा, अल्लाह की इस दुनिया में तमाम लोग आपकी रियाया नहीं है। हर एक को एक ही लाठी से मत हाँका करें। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? हाँ, वो आज मशीन लगाकर कपड़े धोते तो कमर में दर्द ही शुरू हो गया है। What? अंबर, तुम्हें डॉक्टर ने सख्ती से इन चीजों के लिए मना किया। ये तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अम्मा ने कहा था। यार, अम्मी को समझाया भी था कि ऐसा कुछ नहीं करना है। चलो ठीक है, मैं उनसे बात करता हूं। अरे नहीं, रहने दे, खामखाई फसाद हो जाएगा। अरे फसाद होता तो हो जाए, कम से कम उनको पता तो होना चाहिए कि डॉक्टर के अल्फाज क्या थे। मैं आता हूं। फरहान, ले खाएंगे? हाँ, शुक्रिया। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, आओ बेटा, आओ, बैठो। आज कैसे माँ बाप का ख्याल आ गया तुम्हें? ओ, अब समझ में आया। लगाई बुझाई की होगी इसने। देखिए अम्मी, डॉक्टर ने अंबर को भारी काम करने से मना किया और प्रॉपर बेड रेस्ट का कहा है। आप उससे काम करवा रही थी। भाई, आजकल की नस्लों के बच्चे ही निराले। मेरी तो अकल ही दंग रह जाती है। भाई, हमारी सास ने तो कभी भी हमें रेस्ट करने को नहीं कहा और नहीं कभी मेरे मियाँ ने मेरे चोचले उठाए। तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, पूछ लो, कभी उठाया आपने मेरे चोचले? शुक्र करें आंटी आपको इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा जिनसे आजकल मैं दो चार हो रही हूँ। बस रहने दो बीबी, हमने भी चूल्हे के आगे अपने मुंह झोंका है और सबके लिए खाना पकाते थे। इतने बड़े बड़े मटके में पानी भर के लेकर आते थे। हमारी कोई चची फुप्पी नहीं थी जो आके घर संभालती। पता नहीं आजकल की बीवियों को लाड उठाने का क्या चस्का पड़ गया। तुम्हारी जबान के आगे खंदक है सनोवर। कभी कभी बहुत ज्यादा बोल जाती हो। पिछले जमाने की खुराक और होती थी। अल्लाह बख्शे अम्मा मरूमा को, जब तुम भैंसों की सारी मलाइयां खा जाती थी तो रोज तुम्हारी यही शिकायत सुनने को मिलती कि सनोवर सारी मलाई खा गई है और बिल्ली की तरह सारा दूध पी गई है। आजकल की बच्चियां खाती कहाँ हैं? हाँ, तो मैंने इसका हाथ कहाँ रोका है? घर में सब कुछ होता है, खा ले। और शौहर भी तो इतना फल फ्रूट लेकर आता है, खा लिया करे। ऐसा करो बेटा कि तुम लोग जाके आराम करो, मैं इसे समझा दूंगा। काम करने वाले से काम करा लिया करेगी। जा बेटे जाओ। ठीक है अब्बू, जा। आ जाओ। नहीं, आप क्या समझाएंगे मुझे? हाँ, भाई अपनी बेटी की तरह है, ख्याल रखा करो। और सबसे बड़ी बात, बेटा हमारा खुश है। इतना तो ख्याल रखती हूँ उसका। तिलावत ट्रे में खाना लेके जाती है, सारा सारा दिन इसके लिए खाना बनाती हूँ। और क्या करूँ मैं? हाँ, बस उसके सामने मुझे जलील करना होता है। इतनी तो खिदमत करती हूँ और उससे ज्यादा क्या खिदमत करूँ इसकी मैं?
है ना मियाँ नखरे उठाने के लिए उसके। जीनत, तुम अब भी बिल्कुल वैसी हो जैसे पहले थी। हालात ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बस हालात ने मुझसे मेरा सुनहरी दौर छीन लिया। इस वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए तुम्हें किसी का हाथ थामने की जरूरत है। लेकिन मेरे पाँव में जो बेड़ियां हैं उन्हें कहाँ उतार फेंकूं? बेड़ियां? अच्छा, तुम अपनी बेटियों की बात कर रही हो? जब तक उनकी शादियां नहीं हो जाती मैं अपने बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें कब से उनकी फिक्र होने लगी? हूं तो माँ, कैसे फिक्र ना करूं? और पता है, आज बेटियां भी सिर्फ और सिर्फ अपने बाप का दम भरती। मुझे लगता है कि मैंने अपने साथ बहुत ही गलत किया। सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों को मार कर मुर्दों जैसी जिंदगी गुजारने के बाद भी मुझे क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। बस अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ वो करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। बिल्कुल सही फैसला किया। ये तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा हक है, तुम इसे जिस तरह गुजारना चाहो वैसे गुजारो, और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्रिया। चलो अब खाओ गोलगप्पे। मेरा कज़न कहता है जिसने भुट्टा नहीं खाया और पठान के भुने हुए चने नहीं खाया उसने लाइफ सही से एंजॉय नहीं करी। और जिसने मोहब्बत नहीं की ना, वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से बच गया। ये क्या बात हुई? सानिया, क्या जरूरी है जिनकी हम ख्वाहिश करें वो हमारे बन जाए? क्या हुआ? न जाने मुझे क्यों लगता है कि अस्मारा हारिस को पसंद करती है और उसके साथ राब्ते में। बस कर दो, तुम कब से नेगेटिव बातें करने लग गई। वो तुम्हारी सबसे अच्छी बहन है और उसने तुम्हारे इतना साथ दिया। उम्मीद भी तो वहीं टूटती है जहां हम सबसे ज्यादा लगाते हैं। कोई बात हुई है भला? अच्छा, क्लास का टाइम हो गया, घर जाके बात करेंगे। फरवा, अम्मा आ गई? आप ही अम्मा तो सुबह सुबह ही तैयार होकर कहीं चली गई थी। आजकल तो वो रोज ही सुबह तैयार होती हैं और बाहर निकल जाती हैं। अब्बा को पता है? अब्बा को कहाँ कुछ पता होता है, वो कहाँ कुछ समझते हैं अब्बा को। आज आ जाएं वो, दो टोक बात करके ही रहूंगी उनसे। फरवा बेटी। जी अब्बा, आ रही हूँ। आपी, तायबू का फोन आया था। तायमी सीढ़ियों से गिर गई, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। या अल्लाह खैर, कैसे हो गया? वैसे उनके साथ अच्छा ही हुआ है, वो ये डिजर्व करती थी। बुरी बात है फरवा, ऐसा नहीं कहते, और किसी की तकलीफ में इस तरह खुश नहीं होते। क्यों ऐसे नहीं कहते? आप शायद भूल गई कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, और ये अल्लाह ताला ने उनको सजा दी है उसकी। मैंने तुमसे कहा ना, तुम बार बार वही बातें किए जा रही हो। सजा और जजा का मालिक ना सिर्फ अल्लाह है, हम नहीं। अलबत्ता मुझे उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। बहुत दर्द है। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ओह तौबा। भाई हो जाएगा ठीक, जस्ट गिव इट सम टाइम। इजी इजी। बहुत हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, बहुत दर्द हो रहा है।
अब इस तरह वावेला करने से दर्द कम तो नहीं हो जाएगा? इस वक्त भी बातें बनाने से बाज नहीं आ रहे आप? नसीब में जो तकलीफ लिखी होती है वो आकर रहती है, सब्र से बर्दाश्त करना चाहिए। इस वक्त आपकी नसीहतें बड़ी बुरी लग रही हैं, प्लीज चुप करें, मुझे तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा। अब हारिस बेटा, जरा रानी से कहो तुम्हारी अम्मी के लिए जूस बना कर लाएं फ्रेश। जी मैं अभी कहता हूँ। नोट किया आपने, आपके लाडले ने मेरी तकलीफ पे एक लफ्ज दिलासे का नहीं बोला। सगी माँ हूँ। हर एक की मोहब्बत पे शक करती है। तुम उसकी सगी माँ हो तो जाहिर है वो तुम्हारा सगा बेटा हुआ। इतना तो परेशान है, अब क्या बैन करे वो? तौबा तौबा, बात को कहां से कहां ले जाते हैं आप। उफ मेरा बाजू, काश मेरी कोई बेटी होती जो इस वक्त मेरा साथ देती। बहू को बेटी समझ लेना। मैं तो समझ लूंगी, लेकिन बहू तो बहू ही होती है। सास भी तो फिर सास होती है ना। रानी कहाँ रह गई? कहीं जूस पकाने तो नहीं बैठ गई? ये रानी को बुखार हो रहा था, उसको मैंने छुट्टी दे दी, इसलिए जूस में खुद बना के लाया। शाबाश बेटा, देख लो मेरा बेटा, आज तक मेरे बेटे ने कभी हमें बेटी की कमी महसूस नहीं होने दी। तुमने किससे पूछ के रानी को छुट्टी दी है? मेरा हाल देखो। मामा वो बुखार की हालत में किचन में खड़ी थी, हमारी तरह वो भी इंसान है, उसकी भी तबीयत खराब हो सकती है। मेरा कौन ख्याल रखेगा? किसको बुलाऊं मैं हूँ, डैड है, हम ख्याल रखेंगे ना आपका। एक काम करो, अपनी होने वाली बहू को बुला लो ना, आज के दिन वो देख लेगी तुम्हें। अच्छा मैं अर्शी को बुला लेती हूँ। मेरा बैग तो गाड़ी में रह गया। हारिस तुम अर्शी को नंबर मिलाओ। आपका बैग और फोन लेकर आता हूँ। क्या बात है उस्मान? आपको कैसे पता कि मैं हूँ? माँ को अपनी औलाद का सब पता होता है। शुक्र है कि आपने इस काबिल तो समझा हमें। उफ, ये बाप के लहजे की तलखी ना अब तेरे लहजे में भी महसूस होने लगी। वैसे अम्मा आजकल आप कहाँ होती हैं? क्या मतलब? मैंने कहा होना है, इधर ही होती हूँ। तो फिर इतनी देर आप घर से बाहर कहाँ गुजारती हैं? पता है फरवा के एग्जाम्स चल रहे हैं और आपको घर को वक्त देना चाहिए। मैंने कहाँ गुजारना है बेटा, बस कोई छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। कौन सा छोटा मोटा काम? देखो अस्मारा, मेरी ना माँ बनने की कोशिश मत करो। ये हक सिर्फ मेरे पास है कि मैं तुझसे पूछूं कि तू कहां से आ रही है और कहां को जा रही है। तुझे इसकी इजाजत नहीं है। जाओ यहां से। फरवा जरा देखना बाहर कौन आया है। आप ही इस वक्त तो दूध वाला ही आया होगा। हाँ तो जाकर ले आओ ना। आप ले आए ना प्लीज। तुम भी ना काम चोर ही रहना। मैं जा रही हूँ। सुनो ये चाय देख लेना कहीं जली ना जाए। अच्छा।
लाइए मैम, मैं आपके लिए दूध ले आता हूँ। नहीं। सुबह सुबह मेरे बेटे की आमद ने टेबल को 4 चांद लगा दिए। अब्बा 5 चांद नहीं लगा दिए? भाई मेरा बस चले तो मैं तो सारे चांद सितारे यहीं उतार दूं, लेकिन इजाजत ही नहीं मिलती, क्या करूं? दे इजाजत तो मैं चलूं। हारिस भाई आपको पता है आपका ये वाला गाना ना मेरा फेवरेट है। शकीला भाभी का सुन के बहुत दुख हुआ, बस किस्मत में ही चोट थी। अब कौन है उनके पास? चाचा जान यही तो प्रॉब्लम है, मैं और डैड तो चले जाते हैं वो फैक्ट्री के लिए। एक्चुअली हम लोग एक नई फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी देर हो जाती है, वापस आते आते रात हो जाती है, तो तब तक मामा अकेली होती हैं, सिर्फ रानी है उनके साथ, तो है प्रॉब्लम तो है। क्या तुम लोग नई फैक्ट्री लगा रहे हो? जी चाचा। वाह जी वाह, क्या बात। कुछ लोगों को तो मेरा मालिक छप्पड़ फाड़ कर दे देता, और कुछ हमारे जैसे सारी जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते ना कब्रों में चले जाते। तुम बेटा ऐसा करो ना कि अर्शी को बुलवा लो कुछ दिन के लिए। चाचा जान अर्शी बिजी है। एक्चुअली मैं आपसे कहने आया था कि अगर फरवा को भेज सकें तो काफी हेल्प हो जाएगी। हारिस भाई मैं जरूर चलती आपके साथ, लेकिन मेरे पेपर्स हो रहे हैं आजकल। तुम पढ़ती कहाँ हो? एक्सक्यूज मी? हाँ पढ़ती है, सॉरी। ये तो फिर मसला हो गया। तुम ऐसा करो, अस्मारा को अपने साथ ले जाओ, ये आजकल फ्री है। क्यों? अस्मारा क्यों जाए वहां? तुझे नहीं पता फ्री किस लिए हुई है? वो जो तेरी भाभी साहिबा ने वहां जाकर तमाशा लगाया है ना, उसकी वजह से ले जाओ। तुम्हें किसने कहा है बोलने के लिए? रिश्तेदारों के बड़े हुकूक होते हैं, और ऐसे मौके पर तो रिश्तेदार ही काम आते हैं। अब्बा अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर मैं रिश्ता निभाने चली भी जाऊं, लेकिन उन्हें तो मेरी शक्ल से ही नफरत है। अगर वो बर्दाश्त ना कर पाई तो? अरे तो हमें कौन सी उसकी शक्ल पसंद है? हमें भी बहुत बुरी लगती है वो। जीनत बस बस रहने दो। सारी जिंदगी बहुत रिश्तेदारियां निभा ली, क्या मिला तुझे? याद रखो, गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं होता। हारिस भाई आप जाम लेना। नहीं मैं आपको लगा के देती हूँ। अरे लेना, कोई बात नहीं। आमना तुमने खुद अपनी आंखों से देखा ना? जी भाभी मैंने देखा था, इसलिए तो आई हूं आपके पास। उस लड़की ने मेरे बेटे को मुझसे छीनकर ही दम लेना है। आप खामखा इतनी फिक्र कर रही हैं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तुमने भी ना अर्शी के रिश्ते को खामखा लंबा खींच दिया। अब तक तो मैं उसे बहू बनाकर ले आती, वैसे वो एग्जाम यहाँ आकर भी दे सकती थी। अरे भाभी आप समझ नहीं रही हैं, ये पुराना जमाना नहीं है। आजकल के दौर में ना जवान बच्चों की बात मान लेने में ही भलाई है। ये अक्लमंदी की बातें मेरी बहन से सीखो। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी भाभी को समझाओ, दिन ब दिन शक्की कल्ब होती जा रही है। भैया इकलौती औलाद है और परेशान भी ना हो,
इन्हें तो बस मौका चाहिए मुझसे झगड़ने के लिए। झगड़ने की नौबत तुम खुद लाती हो। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि औलाद पर जबरदस्ती अपनी मर्जी मत ठोसो। अपनी मर्जी मतलब? अरे छोड़ो इनको, ये तो ऐसी बातें करते रहते हैं। अच्छा खैर भैया मैं निकलती हूँ, भाभी मुझे देर हो रही है। अरे नहीं तुम बैठो ना, तुम्हें एक बहुत मजे की बात सुनानी है। गॉसिप शुरू। अब हम बहनें आपस में बात भी नहीं कर सकती। मैं खामखा की क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं करती हूँ, वो ही बात बोलती हूँ जो मुझे कहनी होती है। हमारी छोटी सी सीक्रेट है, आप हमें थोड़ी प्राइवेसी दें ना। अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है ओके। कितने ही लिपट कर रोए तेरी आंखों की बेवफाई से। इन लफ्ज़ों को वक्त के धारे में बह जाने दो, यहाँ रूह तड़पने से पहले ही कट चुकी। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक लफ्ज जालिम। तो यहाँ ये भी ऐड कर लो, हकीकत शनाख्त। बीबी जी इर्तिजा साहब आए हैं। इर्तिजा आए? जी मैंने उनको लॉन में बिठा दिया है। अच्छा बैठिए। कैसे बोलना है, कैसे बोलना है यार, दिस इज एम्बैरेसिंग। कहाँ रह गई यार? अभी जाओ। अरे वाह, आज खैरियत तो है। बस काम पड़ गया अपनी बहन से। आंटी ने फिर कोई ना कोई प्रपोजल रख दिया होगा। नहीं वैसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैं कॉफी बना के लेकर आती हूँ। नहीं तुम बैठो यहाँ, इसकी जरूरत नहीं, बैठो। दरअसल इस बार मामा के सामने मैं प्रपोजल रखना चाहता हूँ। अरे वाह, आप शादी के लिए राजी हो गए? आंटी तो बहुत खुश हुई होंगी। एक तो तुम लड़कियां बात से बात कैसे निकाल लेती, खुद ही स्टोरी बना ली। एक पूरी बात तो सुन लो पहले। एक्चुअली सनिया, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। शुक्र है आपकी जिंदगी में ये वाकया रुनुमा हो ही गया। वैसे वो लड़की है कौन? एक्चुअली तुम मुझसे जानती हो। मैं जानती हूँ, कौन है? सनिया, मुझे अर्शी बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। There is unequal distance in equal interval of time, then its speed is called
variable speed. If an object covers equal displacement in equal interval of time, then the velocity of the object is said to be constant or uniform. If an object covers unequal displacement in equal intervals of time, then the velocity of the project is said to be valuable. फरमा बेटी, बाहर देखो। जी अब्बा देख रही हूँ, 1 मिनट। इस वक्त कौन आ गया है? कौन नहीं, आइसक्रीम। आइसक्रीम है तो फिर किसी आइसक्रीम पार्लर पे जाइए। यहाँ क्या लेने आए हैं? दरवाजा तो खोले, अंकल से मिलने आया हूँ। अगर यही बात आप पहले कह देते तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। यही आप जल्दी आ जाती तो मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता। अब तशरीफ ले आइए और दिमाग मत खाएं। मैं नकारा चीजें नहीं खाता। अब्बा ऊपर हैं, आप जा सकते हैं। शुक्रिया। वैसे सड़िए लोग कभी कभार हंसते हुए आम लोगों से ज्यादा अच्छे लगते हैं। तुमने तो आज मुझे अपना घर दिखाना था। हाँ, लेके तो जाना था। अब किस घर में लेकर जाऊं? उस सूने घर में जहां तुम्हारा इस्तकबाल करने वाला कोई नहीं है, ना घर का ख्याल रखने वाला, ना खाना बनाने वाला। बिल्कुल सूना है मेरा घर। क्यों? तेरी बीवी को क्या हुआ? जब तुमसे जुदा हुआ ना तो मैंने राबिया से शादी की थी। उसने मुझसे वफा नहीं की। उसके बाद कुलसूम मेरी जिंदगी में आई थी। अच्छी औरत थी, लेकिन जिंदगी ने उससे वफा नहीं की। बस। इसका मतलब है कि तूने मेरे बाद 2 शादियां की। अगर मुझे अपनाया होता तो कितने सुकून में होते आज, और ना ही मैं साजिद के घर धक्के खा रही होती। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि गलती का अदाला करने के लिए उम्र की कैद नहीं होती। क्या मतलब? मतलब बाद में बताऊंगा। मैंने तो सुना है कि साजिद बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा नेक, शरीफ और ख्याल रखने वाला। ना तो इससे किसने कहा कि वो शरीफ आदमी, और मेरे साथ उसका रवैया बहुत अच्छा है। तो शादी के कुछ दिन बाद ही बहुत बदल गया था। मेरी हर बात उसे बुरी लगने लगी थी। मेरे बनने संवरने, अंदर बाहर आने जाने, हर चीज पर उसे एतराज होने लगा। पैसे की तंगी तो पहले ही थी, जब से अपाहिज हुआ जिंदगी ने एक और दर्द का दौर दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि जहां तक मुझे याद है तुम तो अपने आप को राजकुमारी समझती थी। तुम्हारे कितने बड़े बड़े ख्वाब थे, बड़ा घर, खूबसूरत गाड़ी, नौकर चाकर, कितने ख्वाब देखती थी तुम। चलो शुक्र है किसी को तो मेरे ख्वाब याद है। सब तो ये सारे ख्वाब टूट गए, हसरतें बनकर रह गए। हसरत कभी भी पूरी हो सकती है। वो कैसे? बाद में बताऊं। तुम्हारी 3 बेटियां हैं ना? नहीं, 4 हैं। एक मैंने नंद को दी, एक की शादी की, और बस 2 रह गई। तो तुम्हारी बेटियां भी तुम्हारी तरह खूबसूरत होंगी। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि उनकी जल्दी शादी कर दो ताकि तुम अपने ख्वाब पूरे कर सको। हाँ, शायद इस जिंदगी में मेरे भी अरमान पूरे हो जाए। हो जाएंगे पूरे तुम्हारे अरमान। अजमल है ना? वैसे काफी अच्छी जगह लगी मुझे ये।